Assalamu alaikum and good morning to you all. How are you? I hope you all are fine and I hope that you will be studying at home. My name is Rabia Zishan and I am the teacher of Class Prep. I am here to teach you Urdu through the online lectures. In this lecture, we are going to start workbook page number 47, 48 and 49. So let's start our work. शुरू करते हैं हम वर्कबुक का सफ़ा नंबर 47 जिसका उन्वान है मजमून म ए र आ रा मेरा त आइन आइन का साउंड क्या होता है आ रफ रफ मेरा तारुफ। मेरा तारुफ का मतलब क्या है कि आपने इसमें अपने बारे में बताना है कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, आपने अपना तारुफ देना है, आपने अपना क्या देना है तारुफ। तो शुरू करते हैं कि कैसे आपने अपना तारुफ देना है। म ए नून गुन्ना जब मिल जाता है तो इसकी आवाज़ क्या बनती है मैं। आ ए क एक लड़ का लड़का स्लैश लड़ का ई की लड़की हा ओ और नून गुन्ना को मिला के हम क्या पढ़ते हैं हूँ। हा ओ और नून गुन्ना को मिला के हम क्या पढ़ते हैं हूँ। ख़त्मा। इंग्लिश में हम क्रिएटिव राइटिंग में फुल स्टॉप लगाते हैं और उर्दू की क्रिएटिव राइटिंग में हम क्या करते हैं ख़त्मा लगाते हैं। मेरा तारुफ का मतलब क्या है कि आपने सबसे पहले अपने बारे में बताना है कि आप लड़की हैं कि लड़का हैं। जो लड़के हैं वो क्या लिखेंगे मैं एक लड़का हूँ और जो लड़की हैं वो क्या लिखेंगी मैं एक लड़की हूँ। उसके बाद में आपने अपना क्या बताना है, देखते हैं क्या बताना है। उसके बाद देखते हैं आपने अपना क्या बताना है। म ए र आ मेरा न आ ना म मेरा नाम डैश हा ए है ख़त्मा। आपने देखा होगा कि हर लाइन के बाद आपने क्या लगाना है ख़त्मा। और जब भी आप मजमून लिखते हैं आपने हर वर्ड के बाद 1 फिंगर का गैप देना है। सेकंड लाइन में आप क्या बताएंगे अपना नेम मेरा नाम डैश है। आपने यहाँ पर जब अपने घर में काम करना है आपने इधर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख रही हूँ लेकिन घर पे आपने अपना नाम लिखना है। मेरा नाम राबिया र आ रा ब ऐन ह राबिया मेरा नाम राबिया है। म ए नून गुना मैं प र ए प प्रेप ज मा आ मा जमा ऐन का साउंड क्या होता है आत अत मैं प्रेप जमात म ए नून गुना मैं पढ़ दो चश्मी है को मिला के पढ़ना है पढ़ ता पढ़ता स्लैश पढ़ दो चश्मी है को मिला के पढ़ना है पढ़ ताई ती पढ़ती हा ओ नून गुना हूँ ख़त्मा। अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे मैं एक लड़का हूँ, मेरा नाम अली है, मैं प्रेप जमात में पढ़ता हूँ। जो लड़के होंगे वो पढ़ता लिखेंगे और जो लड़कियाँ होंगी वो क्या लिखेंगी पढ़ती। आपने इन दोनों वर्ड्स को इकट्ठे नहीं लिखना। जो लड़के होंगे वो लिखेंगे मैं पढ़ता हूँ और जो लड़कियाँ होंगी वो क्या लिखेंगी मैं प्रेप जमात में पढ़ती हूँ ख़त्मा। अगली लाइन म ए नून गुना मैं पा न च नच 5 स आ सा ल साल मैं 5 साल का आका स्लैश का ई की हा ओ नून गुना हूँ ख़त्मा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लड़के हैं वो क्या लिखेंगे मैं 5 साल का हूँ क्योंकि हम लड़कों के लिए क्या यूज़ करते हैं का। और लड़कियां जब लिखेंगी तो वो क्या लिखेंगी मैं 5 साल की हूँ। लड़कियां जो है वो की लिखेंगी और लड़के क्या लिखेंगे का। अगली लाइन मैं ला हा और हौर मैं लाहौर म ए नून गुना मैं र है रह ता मैं लाहौर में रहता स्लैश रहती र ह रह ताई ती रहती हा ओ नून गुना हूँ। मैं लाहौर में लड़के होंगे तो वो क्या लिखेंगे मैं लाहौर में रहता हूँ और अगर लड़कियाँ लिखेंगी तो वो क्या लिखेंगी मैं लाहौर में रहती हूँ। अब मैं दोबारा से आपके लिए पढ़ने लगी हूँ और आपने इसी तरह इसको पढ़ना सीखना है और उसके बाद उसका लिखना सीखना है। मेरा तारुफ मैं एक लड़का स्लैश लड़की हूँ। जो लड़के होंगे वो पहली लाइन में क्या लिखेंगे मैं एक लड़का हूँ और जो लड़कियाँ होंगी वो क्या लिखेंगी मैं एक लड़की हूँ।
मेरा नाम डैश है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नेम होगा। मैं पर एप प्रेप ज मा एत अत, मैं प्रेप जमात में, अगर लड़के होंगे तो वो क्या लिखेंगे, मैं प्रेप जमात में पढ़ता हूँ। और जो लड़कियाँ होंगी वो क्या लिखेंगी, मैं प्रेप जमात में पढ़ती हूँ। मैं 5 पा नच नच, मैं 5 साल, लड़के होंगे तो वो क्या लिखेंगे, मैं 5 साल का हूँ। और लड़कियाँ क्या लिखेंगी, मैं 5 साल की हूँ। मैं लाहौर में, अगर लड़का होगा तो वो क्या लिखेगा, मैं लाहौर में रहता हूँ। और लड़कियाँ होंगी तो वो क्या लिखेंगी, मैं लाहौर में रहती हूँ। अब हम शुरू करने लगे हैं वर्बों का सफ़ा नंबर 48। उसका उन्वान क्या है, म ए में र आ रा, मेरा, त आ ता, रफ रफ, मेरा तारुफ। यहाँ पर कुछ लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं आपने, और यहाँ पर कुछ खाली लाइंस लिखी हुई हैं। आपने क्या करना है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे लिखना है और बहुत ही प्यारी लिखाई में लिखना है। ठीक है, सबसे पहला है, मैं एक लड़का लड़की हूँ। अगर आप एक लड़के हैं तो आप लिखेंगे फर्स्ट लाइन पे मैं एक लड़का हूँ, और अगर लड़की हैं तो क्या लिखेंगे, मैं एक लड़की हूँ। मैं एक लड़की हूँ, इस वजह से मैं क्या लिखूँगी, मैं एक लड़की हूँ। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। मैं ए नून गुन्ना, मैं। जब आपने लिखाई करनी है मेरा तारुफ में तो आपने हर लफ्ज़ के बाद एक उंगली का गैप देना है। मैं एक, खुला खुला लिखना है, जुड़ जुड़ के नहीं लिखना। आ ए क, एक। मैं एक लड़की, ल ड़, लड़, का ई की, लड़की हूँ। हा ऊ नून गुन्ना, हूँ। नून गुन्ना लाइन के नीचे आएगा। और जब भी हमारी लाइन मुकम्मल होती है हम आखिर में क्या लगाते हैं, ख़त्मा। ख़त्मा लगाना भूलना नहीं है आपने। अब नेक्स्ट लाइन है, म ए र आ रा, मेरा नाम डैश है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ मैं अपना नाम लिख रही हूँ। मेरा नाम राबिया है, मेरा नाम राबिया है। अब इसी लाइन को मैं यहाँ पर दोबारा से रीड करके लिखूँगी। मेरा, म ए में, र आ रा, मेरा, गैप देना है, न आ ना, नाम, मेरा नाम राबिया है, मेरा नाम राबिया है। और एंड में क्या लग जाएगा जी, ख़त्मा। अब अगली लाइन है, मैं प्रेप जमात में पढ़ती हूँ। मैं लड़की हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, मैं प्रेप जमात में पढ़ती हूँ। और अगर लड़के हैं आप तो आप क्या लिखेंगे, मैं प्रेप जमात में पढ़ता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं, म ए नून गुन्ना, मैं, प र ए प, प्रेप जमात, ज म आमा, जमा अत अत, मैं प्रेप जमात में, मैं लड़की हूँ तो मैंने क्या लिखना है, दोनों वर्ड्स में से पढ़ती, पढ़, दो चश्मी है, ताई ती, पढ़ती हूँ। आपने कोशिश करनी है कि आपने अच्छी लिखाई करनी है और हर लफ्ज़ के बाद एक उंगली का गैप देना है। मैं 5 साल का स्लैश की हूँ। मैं लड़की हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, मैं 5 साल की हूँ। और आप लड़के हैं तो आप क्या लिखेंगे, मैं 5 साल का हूँ। मैं 5 च 5 साल सा ल साल की की हूँ। हा ऊ हूँ गुना हूँ, ख़त्मा। मैं 5 साल की हूँ। और आखिर में हम क्या लिखेंगे, मैं लाहौर में रहती हूँ। लेकिन मैं लड़की हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, मैं लाहौर में रहती हूँ। और अगर आप लड़के हैं तो आप क्या लिखेंगे,
मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं मैं नून गुन्ना। लाहौर एक उंगली का गैप दिया, ला ला हा और लाहौर में रहती ह ताईती रहती हूँ। हा ऊ नून गुना हूँ। मैं लाहौर में रहती हूँ। उम्मीद है कि आपको इस सफ़े की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपने हर लाइन के आखिर में ख़त्मा लगाना है और आपने हर लफ्ज़ के बाद एक उंगली का गैप देना है। अब हम चलते हैं वर्कबुक के सफ़ा नंबर 49 पर। अब हम शुरू करने लगे हैं वर्कबुक का सफ़ा नंबर 49, जिसका उन्वान है में रा मेरा, त रफ मेरा तारुफ, कि आपने मेरा तारुफ देना है, आपने अपना तारुफ देना है कि आप कौन हैं, आप कितने साल के हैं, आप कहाँ रहते हैं। ये सब बातें आपके मेरे तारुफ में आती हैं। और याद रखिए, लिखने से पहले आपने ये जहन में रखना है कि जब भी आपने लफ्ज़ लिखना है, हर लफ्ज़ के बाद एक उंगली का गैप देना है और जब आपकी एक लाइन फिनिश हो जाती है तो आपने एंड में ख़त्मा लगाना है। उर्दू में हम ख़त्मा लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने बताना है, अगर आप लड़की हैं तो आप क्या लिखेंगे, मैं एक लड़की हूँ। और अगर आप लड़का हैं तो आप क्या लिखेंगे, मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, मैं एक लड़की हूँ क्योंकि इस वजह से मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, मैं एक लड़की हूँ। मैं ए नून गुन्ना, मैं एक उंगली का गैप देना है, एक एक नुक्तों का ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ मैंने नुक्ते लगाए हैं आपने भी वहीं लगाने हैं। मैं एक लड़की, स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, लड़ काई की, लड़की, मैं एक लड़की हूँ। हाउ नून गुन्ना हूँ। अब जैसे मेरी पहली लाइन फिनिश हो गई है तो मैंने एंड में क्या लगाना है जी, छोटा सा ख़त्मा। अब अगली लाइन में मैं क्या बताऊंगी कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है। यहाँ पर मैं अपना नेम लिखूंगी, लेकिन जब आप घर पे काम करेंगे तो आपने अपना नेम लिखना है। मेरा रा मेरा, एक उंगली का गैप देना है। नाम, मेरा नाम राबिया है। राबिया है। है। अब जबकि मेरी लाइन फिनिश हो गई है तो आपने एंड में क्या लगाना है, ख़त्मा। क्या लगाना है, ख़त्मा। अब अगली लाइन क्या होगी जी, मैं 5 साल की हूँ। मैं लड़की हूँ तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं 5 साल की हूँ। और अगर आप लड़का हैं तो आप क्या कहेंगे, मैं 5 साल का हूँ। मैं 5 साल का हूँ। अब अगली लाइन हम लिखेंगे, मैं प्रेप जमात में पढ़ता हूँ। अगर आप लड़के हैं तो आप क्या लिखेंगे, मैं प्रेप जमात में पढ़ता हूँ। और अगर आप लड़की हैं तो आप क्या लिखेंगी, मैं प्रेप जमात में पढ़ती हूँ। मैं। अब अगली लाइन हम क्या लिखेंगे, मैं नून गुन्ना, मैं प्रेप प्रेप जमात अत मैं प्रेप जमात में में पढ़ती। मैं लड़की हूं तो मैं क्या लिखूंगी, पढ़ती। ती पढ़ती हूँ। हाउ नून गुन्ना ख़त्मा। मैं प्रेप जमात में पढ़ती हूँ।
आप लड़के होंगे तो आप क्या लिखेंगे, मैं प्रेप जमात में पढ़ता हूँ। अब अगली लाइन में बताऊंगी अपनी एज, मैं 5 साल की हूँ। आप लड़के हैं तो आप क्या बोलेंगे, मैं 5 साल का हूँ। मैं मैं च 5 साल, मैं 5 साल की हूँ। नून गुना और एंड में क्या होगा, खत्मा। और आखिर में हम क्या लिखेंगे, मैं लाहौर में रहती हूँ। और अगर आप बॉय हैं, लड़के हैं, तो आप क्या लिखेंगे, मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं नून गुना मैं, लाहौर ल आला हा और हौर, मैं लाहौर गैप देना है, में रहती, र है रह, ताई ती रहती, हा ओ नून गुना हूँ, मैं लाहौर में रहती हूँ। अब हम दोबारा से इसकी दोहराई करेंगे। मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम राबिया है, मैं प्रेप जमात में पढ़ती हूँ, मैं 5 साल की हूँ, मैं लाहौर में रहती हूँ। उम्मीद है कि आपको मजमून की लिखाई अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपने इसी तरह इसको लिखना है और हर वर्ड के बाद आपने एक उंगली का गैप देना है और जब आपका जुमला फिनिश हो जाता है तो आपने एंड में ख़त्मा लगाना है। अब हम चलते हैं किताब की पढ़ाई की तरफ। अब हम शुरू करने लगे हैं किताब का सफ़ा नंबर 29। यहाँ पर कुछ लफ्ज़ हैं, हम उनको पढ़ते हैं और उनकी आवाज़ को पहचानते हैं। आ और नून गुन्ना को मिला के क्या आवाज़ आएगी, आ मद आ। वाव की साउंड क्या होती है, ओ। छोटी ए की आवाज़ क्या होती है, ई। और बड़ी ए की आवाज़ क्या होती है, ए। ज़बर, ज़बर, यहाँ पर कुछ अल्फाज होंगे जिनके ऊपर ज़बर लगा होगा। ज़बर याद रखिएगा, ज़बर हमेशा ऊपर लगा होता है। ज़ेर, ज़ेर। पेश, पेश, ये पेश की शक्ल है, ये ज़ेर नीचे होता है और ज़बर ऊपर होता है और पेश भी अल्फाजों के ऊपर होता है। चलिए शुरू करते हैं। मा नून गुन्ना, नून गुन्ना जब हो तो थोड़ा सा हमने उस वर्ड को लंबा करना है। माँ, हा नून गुन्ना हाँ। हा नून गुन्ना कहाँ। सा नप नप सांप। दा नत नत दांत। चा नद चांद। टा नग नग टांग। सा नस सांस। बा ध, दाल और 2 चश्मियों को मिला के पढ़ना है, बांध। खा स खांस। ता का आगा तांगा। आमा गा आगा मांगा। आमद आ न का और 2 चश्मियों को मिला के क्या पढ़ेंगे, ख। आमद आ न आन सु आंसू। आमद आ न आन धी आंधी। अगला लफ्ज़ है जी में। बड़ी ए का साउंड क्या होता है जी, ए। ज ओ नून गुन्ना, में ज ओ नून गुन्ना मेज़ों। पो दा ओ नून गुन्ना पौधों। ता किताब, बा ओ नून गुन्ना किताबों। चो चोन च। गो न गोंद। डो न डोन गा डोंगा। अगला लफ्ज़ है हमारे पास न हाज़िर ये ही नून गुन्ना नहीं। हाज़िर ये नून गुन्ना ही। का हाज़िर ये ही और नून गुन्ना ही। साज़िर ये सीन ग सींग। चा और 2 चश्मियों को मिला के पढ़ेंगे, छा ज़ेर ये क छींक। न ज़ेर ये नीन
नींद। म ए में ज मेज, ए और नून गुन्ना को मिला के क्या पढ़ेंगे ए मेजें। क ता ता किताब, ब ए नून गुन्ना बे किताबें। आ जेर ये ई द ईद, ए और नून गुन्ना को मिला के क्या पढ़ेंगे ए ई दे। ग ए न गेंद, म एन मैन डक मेंढक। खा ए न च खेच, रा ज़बर नून रंग। पा ज़बर त पत नून पतंग, पा ज़बर त पत पतंग। बा ज़बर नून दर बंदर। जा ज़बर नून गल जंगल। डा ज़बर नून डा डंडा। झा ज़बर नून डा झंडा। सा ज़ेर न सिंध, सा ज़ेर न धी सिंधी। पा ज़ेर नून डी पिंडी। भा ज़ेर नून डी भिंडी। धा पेश दाल और दो चश्मे को मिला के धुन, धा पेश धुंध। का पेश नून डी कुंडी। बाज पेश नून दा बुंदा। अब कुछ जुमले हैं, हम उनकी पढ़ाई करते हैं। आ ला ई ली आली, न ए ने आली ने। गा ओ न द गोंद से, पा ज़बर त पत नंग पतंग। जा ओ जोड़ा ईड़ी जोड़ी, आली ने गोंद से पतंग जोड़ी। त्वा ओ त्वा एते तोते। का इकी, चा ओ न चोंच, ल आ लाल तोते की चोंच लाल है। आली बा जार बाजार, स ए से भा से नून डाई डी भिंडी। ल लाना आली बाजार से भिंडी लाना। अस इस बा ज़बर क बक, रा ए रे बकरे इस बकरे। का ए के इस बकरे के। सा ज़ेर ये सींग, बाड़ ए बड़े, हाँ ए नून गुन्ना है। इस बकरे के सींग बड़े हैं। अब हम चलते हैं किताब के सफ़ा नंबर 37 पे। अब हम करने जा रहे हैं किताब के सफ़ा नंबर 37 की पढ़ाई। चलिए शुरू करते हैं। गा ज़ेर नून ताई ती गिनती। इसका मतलब है कि आपने इस सफ़े पे गिनती पढ़नी है। चलिए शुरू करते हैं। ग या रा, यहाँ पर हम गाफ की आवाज़ नहीं निकालेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे 11। चलिए इसको गिनते हैं कि ये 11 हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 को कैसे पढ़ना है, गा की आवाज़ नहीं निकालनी। ग या रा 11। अब अगले को हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितने दरख्त हैं 12। 12 को कैसे पढ़ेंगे, बा रहा रा 12, बा रहा रा 12। और उर्दू में 12 को हम ऐसे लिखते हैं, ये इसके 12 के हिस्से हैं। अब ये किसका हिस्सा है जी, 13 का। और 13 को कैसे पढ़ना है, पहले इनको गिनते हैं, इन बटनोंस को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 को कैसे पढ़ेंगे, ता ए ते रहा रा 13। अब हम इन टमाटर्स को गिनेंगे। 11 12 13। 13 के बाद क्या आता है जी 14। और 14 की गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और 14 को कैसे पढ़ेंगे, चा ज़बर ओ 14। ये 14 का हिस्सा है। 14 के बाद क्या आता है जी 11 12 13 14 15। अब इन स्ट्रॉबेरीज को हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
ये 15 का हिस्सा, और 15 को हम पढ़ेंगे कैसे? पन पंद पंद रहा रा 15। 15 के बाद क्या आता है जी? 16 16। अब इनको हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का ये हिस्सा है और 16 को पढ़ेंगे कैसे? सो ल हा ला 16। 16 के बाद क्या आता है जी? 17। अब हम इन 12 को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 का ये हिस्सा है और 17 को पढ़ेंगे कैसे? सा ज़बर त सत रहा रा 17। 17 के बाद कुछ परिंदे हैं, उनको हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 को कैसे पढ़ेंगे जी? ये इसका 18 का हिस्सा है। उर्दू में 18 हम ऐसे लिखते हैं और 18 को पढ़ते कहते हैं आ ज़बर आ ठ आ। जब किसी लफ्ज़ पे शद होता है तो उसको 2 दफ़ा पढ़ते हैं। आ ज़बर ठ अठ, पहले उसको आ से मिलाएंगे, फिर ठ को दोबारा आ से मिलाएंगे। आ ज़बर ठ अठ ठ आ ठा अट्ठा रहा रा 18। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी किसी लफ्ज़ के ऊपर शद होगा उसको आपने 2 दफ़ा मिला के पढ़ना है। आ ज़बर ठ अठ ठ आ ठा अट्ठा रहा रा 18। 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब हम इन सितारों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 को कैसे पढ़ेंगे? आपेश ऊ न उन। अब आप देखें नून के ऊपर शद है तो नून को आपने 2 दफ़ा मिलाना है। आपेश ऊ नून उन न ईस नीस 19। 19 के बाद क्या आता है जी? हम इन ब्रशेस को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और 20 को कैसे पढ़ेंगे? बाज़ेर ई बी स 20। बाज़ेर ई बी स 20। अगला लफ्ज़ है हमारे पास आ ओ का आका औकात औकात। औकात का मतलब क्या होता है? टाइम। हम हर काम टाइम पर करते हैं ना, तो टाइम को हम क्या कहते हैं? औकात। आइए देखते हैं कि औकात में किन बातों का जिक्र है। आ ला इली आली, स ब ह सुबह, स आ सात सात। ये देखें सात क्या है? औकात, टाइम शो कर रहा है हमें। आली सुबह 7, बाज़बर बा जा ए जे बजे, आ पेश उठ ता आ ता उठता हा ए है, अली 7 बजे उठता है। ये हमें अली के औकात बता रहे हैं कि अली कितने बजे उठता है? 7 बजे। आस इस का पेश ऊ कूल जा ता आता है, स्कूल जाता है। दादू पहर पहर दोपहर। दोपहर का टाइम भी हमें क्या शो करता है? औकात। दाओ दो बा ज़बर बा जा ए जे बजे, ये 2 बजे भी हमें क्या शो कर रहा है? औकात। औकात का मतलब क्या है? हमें टाइम बता रहा है। दोपहर 2 बजे वा पास पेस वापस, आमद आ था आता आता हा ए है, दोपहर 2 बजे वापस आता है। और वो वापस कब आता है? 2 बजे। और 2 बजे हमें क्या बता रहा है? औकात। शाम शाम का उको शाम को बाग बा शाम को बाग म ए में नून गुन्ना, शाम को बाग में खा एल खेल ना ए ने खेलने जा आता है, शाम को बाग में खेलने जाता है। रात रात का ओको रात को घर घर, रात को घर का काम काम कर कर का एके करके, आमद 8 8, बा ज़बर बा जा ए जे बजे, सा ओ सो जा जा ता आता सो जाता हा ए है, आली सुबह 7 बजे उठता है, स्कूल जाता है, दोपहर 2 बजे वापस आता है, शाम को बाग में खेलने जाता है, रात को घर का काम करके 8 बजे सो जाता है। उम्मीद है कि आपको उर्दू की गिनती और
नीचे औकात का अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने इसी तरह इनकी पढ़ाई करनी है। अब हम चलते हैं इमला की तरफ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इमला। इमला के कुछ अल्फाज जो आपकी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 50 पर मौजूद हैं। शुरू करते हैं हम। पहला लफ्ज़ चौक। चौक, चाओ चौक, चौक। चाओ, चा ओ, चौक, चौक। चाओ चौक, चौक। अगला लफ्ज़ है हमारे पास छाले। छा, छा की आवाज़ कैसे आती है जी? चा और दो चश्मिए को मिला के हम क्या आवाज़ निकालते हैं? छ। छ आ छा, ल ए ले, छाले। उसके बाद हमारा पास है लफ्ज़ गा ए। गा, गा आगा, गा आगा, हमजा ए, गा ए। आपने इमला करते हुए लिखाई को बहुत अच्छा लिखना है। पेंसिल को अच्छी तरह से शॉर्प करना है और इसी तरह हर लफ्ज़ की फॉर्मेशन लिखनी है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास गो बी। गो, गा ओ, गो, भाई भी, गो भी। और आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास माँ थे। माँ, आ माँ, था ए थे, माँ थे। मैं दोबारा से इसको दोहरा रही हूँ। चाओ चौक, चौक। छ आ छा, ल ए ले, छाले। गा आ गा, हमजा ए, गा ए। गा ओ गो, भा ई भी, गो भी। म आ मा, था ए थे, माँ थे। उम्मीद है कि आपको इन इमला के अल्फाजों की फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपने इसी तरह इनको अपनी नोटबुक्स पे खुशखत करना है। शुक्रिया।